चलिए मैंने आपको एनालिसिस कराया, उनमें से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन, उसको पहले करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को पहले करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए सभी बच्चे। 56 ये है 2 गुना बड़ा ब्रैकेट 2.75 हो गया माइनस बड़ा ब्रैकेट 7 सही 7 हो 1/4 माइनस 4 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 1/2 प्लस 3/4। ये रहेगा बेटा मिनी ब्रैकेट ऑफ और ये बड़ा ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले मैंने आपको बोडोमास के नियम बताया था, उसमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है। कौन सा ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है? छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। सो विच इज द स्मॉल ब्रैकेट? दिस इज द स्मॉल ब्रैकेट। इसको पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले उसको ऐड करना है, एडिशन करना है, अलग ऐड करते हैं। चलिए 1/2 और 3/4 को ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर है नीचे हर है, उनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से ये 1 दिख जाएगा 2 1 जा 2, इनका मल्टीप्लिकेशन 2 दूना 4 2 2 जा 4, एलसीएम कितना आया 4। और एक बार नीचे लिखेंगे, 2 बार ऊपर लिखेंगे, 2 फ्रैक्शन है तो 4 इंटू 1/2 पहला फ्रैक्शन, 4 इंटू 3/4 दूसरा फ्रैक्शन, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 2 एकदम 2 प्लस 3 1 जा 3 बटे में 4, कितना आ जाएगा 3 2 5 बटे 4। तो इसको ऐड किए ना बेटा ये वाला, तो आंसर आएगा 5/4। चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर आ जाएगा 5/4, लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2.75 माइनस मिडिल ब्रैकेट। ये देखिए इसको पहले ये बना दो, अनुचित में बदल दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो बच्चों। स्विच ऑफ द माइक प्लीज, माइक को टच नहीं करना। किसी की माइक ऑन है, मेरी आवाज क्लियर नहीं जाएगी फिर। स्विच ऑफ द माइक प्लीज। चलिए ये 7 चौक 28 है 29, इसको लिख दीजिए 29/4 लिख दीजिए, क्योंकि 29/4 बन जाएगा अनुचित भिन्न में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, तो इसके जगह 5/4 लिखेंगे ना, वो ब्रैकेट की जगह। चलो तो कैसे हो जाएगा बच्चों? ऐसे हो जाएगा, देखिए -4 यहाँ पे कोई चीज नहीं तो मल्टीप्लाई, इनका आया था 5/4। ये देखो मिडिल ब्रैकेट ऑफ बड़ा ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। छोटा करो खत्म। अब क्या करना है? ये वाले को सॉल्व करना है मिडिल ब्रैकेट। तो पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए देखिए 2 गुना, यहाँ पे कोई चीज चेक लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सामने लगा सकते हैं, इक्वल टू, और चाहे तो आप इसको भिन्न में बदल दो। ये देखो हो जाएगा 275 के बटे में 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी डेसिमल नंबर को हम भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, दशमलव पर जितने संख्या रहती है एक में। हाँ चलिए दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी, एक संख्या रहेगी बटे में 10, 2 संख्या रहेगी बटे में 100, 3 रहेगी तो 1000, 4 रहेगी 10,000, बस बढ़ाते जाना। तो ये 275 बटे में 100, इसको और छोटा कर लो। 5 गुना 10 5 गुना 5 से कहते 5 5 25, 25 टू 27 होता है, 2 बचे यहाँ पे बनेगा 5 5 25, है ना। फिर 5 से दे दीजिए 5 के 20 और 5 11 55। तो ये इसके जगह आप 2.75 की जगह आप भिन्न में लिख सकते हो 11/4। कैसे लाया मैंने? 2.75 को पहले मैंने बदला इसको भिन्न में बदला, 275 बटे 100 आया। अब उसको छोटा किया मैं 5 के टेबल से घटाकर, तो आंसर आ जाएगा 11/4। तो इसके जगह मैं लिख दिया मैं 11/4 माइनस, अब ये मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये 29/4 को एज इट इज कर दो, और 5 के हो जाएगा 20/4। स्विच ऑफ द माइक प्लीज। सारे बच्चे माइक तो बंद कर दीजिए यार, टच नहीं करना है माइक को, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं काम, है ना। अब काम करेंगे तो आंसर कितना आएगा देखते हैं। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉलो करना है बोडमास के नियम। ये हो जाएगा 2 गुना बड़ा ब्रैकेट 11/4 माइनस 29 से 20 घटाएंगे ना बच्चों तो 9 बचेगा 9/4। मिडिल ब्रैकेट का रूल खत्म। अब ये बड़ा ब्रैकेट में आ गया, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधा आपको क्या कर देना है? घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में 9 घटाओ तो 2 बचेगा, तो 2 गुना
ये बीच मिली ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, 11 में 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बचेंगे 4। अब ये देखो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर विल बी 1। बस बस यही रहेगा आंसर, ठीक है, आंसर इज 1। चलिए सारे बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो कॉपी कर लो। 56 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 56, आंसर नंबर सी 56, सी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी करिए, लुक फास्ट एवरीबॉडी, जिनका हो जाएगा वो बोलेंगे या मैसेज करेंगे। अब ये वाला जो 57 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, और लास्ट ईयर मैंने डाल दिया था क्वेश्चन जो है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो लास्ट लेसन है उसमें आयतन के बारे में चर्चा नहीं किया गया, तो नहीं आएगा, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। फिर भी आपको समझा देते हैं, आप क्वेश्चन आया तो ठीक है। एक फ्यूल टैंक में 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है, एक फ्यूल टैंक की लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें जो है 7/16 पार्ट्स फ्यूल से भरा है, 7/16 भाग फ्यूल भरा उस टैंक के अंदर, और यदि उसमें 1/3 भाग किसी को दे दिया जाता है, भरे में से किसी को दे देंगे 1/3 पार्ट्स, तो कितना फ्यूल और डालेंगे तो फ्यूल टैंक पूरा हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो सब बच्चों के कॉपी हो गए ना, हैंड रेस करिए सही बच्चे, कॉपी हो गया, जल्दी से हैंड रेस करिए, या बोल भी सकते हैं, आपकी माइक ओपन है, माइक ओपन है, बोल भी सकते हैं, तो क्या, वेरी गुड, हाँ चले माइक खोल कर माइक को टच करके फिर वापस टच करके ऑफ कर देना, ठीक है। चले हो गया, हिमांशु दीपेंद्र तन्मय उत्कर्ष, जल्दी करना कैसे था देख लीजिए इसको ना, सबसे पहले इसको सॉल्व किए तो 5/4 आया, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कोई चीज है, तो 5/4 को मल्टीप्लाई करें तो 20 में हुआ, 29 और 20 में घटाएंगे तो 9 बचेगा, क्योंकि नीचे सेम है ना, इधर 11/4 दिया है, इसको बदल दिया मैं 275/100, उसको 5 से ऊपर नीचे घटाऊंगा ये आता है 11/4, समझ आया। चलिए 57 को बता देते हैं, 57, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी आपको सीख जाइए, आता है तो समझ आ जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह एक फ्यूल टैंक है, बना देता हूँ फ्यूल टैंक, ये इस तरह जो है फ्यूल टैंक है, ऐसा ऐसा बना दीजिए, घनाभ आयतन निकालना है, घनाभ का फ्यूल टैंक, ये ऐसा जो है फ्यूल टैंक बना, ठीक है। ये इस तरह टैंक है, क्या है, टैंक है, इसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर सेमी, और इसकी चौड़ाई दिया है 60 सेमी, सीएम लिख सकते हो, सेमी लिख सकते हो, ऊंचाई दिया है 20 सेमी। तो यहाँ पहले तो ये देखना है कि इसकी टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है ना, और कितना डाले तो फुल हो जाएगा बोल रहे हैं, तो कैपेसिटी कितनी ये निकालने के लिए इस चित्र का, इसको बोलते हैं घनाभ, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड शेप में ये इसको बोलते हैं घनाभ, 3 डायमेंशनल आकृति है, 3 डायमेंशनल की आपके सिलेबस में वर्णन नहीं है, तो आप लोगों को इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, और पिछले साल आया भी नहीं यहाँ से भी क्वेश्चन, ठीक है। क्यूबाइड है ये, क्यूबाइड का आयतन पहले निकालना इसका, तो लिखेंगे एक होता है क्यूब, इस तरह इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसे होता है क्यूब में, जिसको बोलते हैं घन, ये क्यूबाइड है, घनाभ है, ठीक है। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते हैं, क्यूब में सब एक जैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल आकृति बोलते हैं इसको। चले तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक क्यूब में 80 सेंटीमीटर 60 में ऊंचा है, तो पहले निकालेंगे इस टैंक का आयतन, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन पहले निकालेंगे, और टोटल कैपेसिटी ज्ञात कर देंगे। आयतन निकालेंगे तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्यूबाइड का आयतन ये लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लिख दीजिए कितना आएगा, लेंथ 80 गुना 60 गुना 20, कितना आएगा सबको, कितने जीरो, 1 2 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, 6 दूने 12, 12 96,000
सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लगाएंगे। सही लगता है, घात के 2 लगाते थे क्षेत्रफल में ना, यहाँ पे जब वॉल्यूम लिखते हैं उसमें 3 लगाएंगे। देख लो ये सिलेबस में नहीं है, आएगा भी नहीं, ठीक है, फिर भी आप समझ लीजिए। हाँ, अब देखिए कितना आया ना, ये तो इसकी वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में चेंज करना रहता है, तो आपको मैंने जब मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 लीटर। कितना होता है? 1 लीटर। तो 1 लीटर जहां पे लिख दीजिए आप, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे लिखिए चूंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। अब हमको लीटर में पहले चेंज करना है, ये धनात्मक में जो फ्यूल भरा है, पेट्रोल भरा है, तो कितने लीटर है? लीटर है। तो कुछ नहीं करना है, ये 96,000 को आप 1000 से डिवाइड कर देना। तो लीटर में 1 लीटर होता है इतना, तो हमको ये 96,000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर को चेंज करना है लीटर में। तो 96,000 भागे 1000, ये 3 जीरो खत्म, ये 3 जीरो खत्म, आंसर कितना है? 96 लीटर। कहने का मतलब है इस टंकी की टोटल क्षमता जो होती है ना बेटा, वो 96 लीटर की है। मतलब इस टंकी में टोटल 96 लीटर जो है फ्यूल भरा जा सकता है। ये देखो आगे इतना, अभी क्वेश्चन बचा है ना, ये इसमें भरा जा सकता है टोटल कितने, कितनी कैपेसिटी टंकी की? टंकी की कैपेसिटी है कितने की है? 96 लीटर की। कितने की कैपेसिटी है इस टंकी की? ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बोला है, क्या बोला है कि यहाँ से 7/16 भाग फ्यूल भरा है। अब जो भरा है ना, पूरा नहीं भरा है, कैपेसिटी तो 96 के है, पूरा भरा नहीं है। तो भरा नहीं है तो कैसे करेंगे? आधा भरा है तो आधा भर देते हैं। चलो मैं वापस बैक करता हूँ। अब कितने भाग भरा है उसको देखते हैं। ओके, ये देखो भरा कितना है? 7/16 भाग भरा है। भरा, भरी हुई भाग, ठीक है, फील्ड पार्ट 7/16 भाग इतना भरा है। तो निकाल दो 96 लीटर का 7/16 निकालोगे कितना आएगा? 96 लीटर का 7/16, 16 एकम 16, 16 छके 96, 7 छके 42 लीटर भरा हुआ है। कितने लीटर भरा हुआ है इस टंकी में? ये टंकी में जो भरा है ना बेटा, वो 42 लीटर ही भरा हुआ है। ये कैपेसिटी तो 96 लीटर है, भरा कितना है? 42 लीटर। इतना भरा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 7/16 भाग टंकी भरा हुआ है ना। अब क्या बोलते हैं, उनमें से 1/3 भाग किसी और को दे देते हैं। चलो यहाँ से निकाल देते हैं कितने भाग ये भरा है ना 42 लीटर, उसका 1/3 भाग निकालेंगे। तो मैं किसको दे रहा हूँ? चलो मैं टिपेंद्र को दे रहा हूँ। टिपेंद्र को मैं दे दिया, टिपेंद्र को दे दिया। आपने जब ये लिख दिया, किसी को दे दिया लिखे, ठीक है। तो कितना दे देंगे? 42 का 1/3 निकाल दो, कितना निकलेगा? 3 × 3, 1 बचे 12, बचे 3 × 12, 14 लीटर मैं किसी और को दे दिया, टिपेंद्र को दे दिया, समझो 14 लीटर। 42 था, कितना भरा था? 42 था, कितना दे दिया? 14 दे दिया। अब मेरे पास कितना बचेगा? कौन बताएंगे? 42 में 14 दे दिया, कितना बचेगा मेरे पास टंकी में फ्यूल? बोलो जल्दी, 42 में 14 घटाओ जल्दी। और कितना घटा है? अरे यार सुनो, पहले हमें निकाले टंकी की कुल क्षमता 96 लीटर की है। टंकी में भरा है बोले 7/16, तो 42 लीटर भरा था बोले। अब 42 लीटर में 1/3 भाग मैंने किसी और को दे दिया, जैसे कि मैंने डिफेंस को दे दिया। कितना दे दिया? 14 लीटर दे दिया। 42 में 42 में 14 दे दिया, 14 दे दिया, कितना बचेगा टंकी में? बताओ जल्दी। 28, वेरी गुड। तो अब टंकी में बचा है 28। हाँ, अब टंकी में बचा है, देखो इधर देखो, टंकी में बचा है कितना बच्चों? 28 लीटर बचा हुआ है। क्यों 28 लीटर बचा है? क्योंकि मैंने किसको दे दिया? किसी व्यक्ति को दे दिया 42 का 1/3 भाग, किसी को दे दिया 14 लीटर दे दिया। अब बचा है 28। अब मुझे कंप्लीट भरना है टंकी को, 96 है ना,
तो कितना भरना पड़ेगा? पूरा भरना है मुझे टंकी को, इतना पूरा पेक कर देना है। 28 ऑलरेडी इस टंकी में है, अब कितना भरना पड़ेगा कौन बता सकते हैं? टोटल कैपेसिटी 96 है, 96 लीटर ही भरना है। गाड़ी में रहता है ना टोटल कैपेसिटी, है ना 500 लीटर का, 1000 लीटर का, ऐसे ही। तो अब कितना भरना पड़ेगा पूरा टंकी को मुझे भरने के लिए? ऑप्शन नंबर सी है क्या? कौन रहेगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। भाई बचा है मेरे पास 28 है, 28 में अगर मैं 68 लीटर और भरूंगा ना तो टोटल 96 हो जाएगा। देखो 8 8 16 बचा है, कैरी 1 6 2 8 9 आ गया ना। तो वही क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है कि मुझे 68 लीटर भरना पड़ेगा टंकी में, तब ये टोटल 96 हो जाएगा। समझ आए कैसे बनाना था? क्वेश्चन ऐसे बनाना था, पहले तो टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया था, टंकी की कैपेसिटी निकाल दिया मैंने, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो कितना है 96,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसको लीटर में बदला तो 1000 से डिवाइड कर दे तो 96 लीटर। मुझे समझ आ गया, हाँ टंकी की पूरी पूरी क्षमता 96 लीटर का है। अब उसमें भरा कितना है? 7/16 का, मतलब 42 लीटर ही भरा हुआ है ना। उसी में से किसी और को मैंने दे दिया 1/3 14 दे दिया, 42 में 14 दे दिया, कितना बच गया अब टंकी में? 28 लीटर, 28 लीटर। अब टंकी को पूरा भरना है, प्रश्न रास्ता बोलता है कि फ्यूल इतना डालिए कि टैंक फुल हो जाए। भाई टैंक की क्षमता तो 96 का है, तो फ्यूल अगर 68 लीटर डालते हैं 28 में तो टैंक पूरा हो जाएगा 96। समझ आ गया सबको? यस और नो बोलो जल्दी। कितना डालेंगे? 68 लीटर डालेंगे। तो आंसर लिखेंगे फ्यूल 68 लीटर डालना पड़ेगा भरे, ऐसा लिखिए। है? चलिए कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं आएगा, डोंट वरी। जल्दी करिए, आज थोड़ा लंबा समय तक लूंगा। बस्तर में आज नवाखाई का त्योहार है, तो जो बच्चे जिन बच्चों का स्कूल नहीं रहेगा वो बच्चे थोड़ा लेट तक ढूंढना, जिनका रहेगा वो छोड़ देना क्लास। चले हो गया बच्चों? चले अब 59 बताता हूँ, फिर मैं आपका जो टॉपिक में है ना उसको करते हैं। 59 का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक हलवाई है, हलवाई मतलब मिठाई बनाने वाला, उसके पास 12 लीटर दूध है। पहले देखो हलवाई के पास कितना लीटर दूध है, देख लो जितना है उसे लिखो। 12 लीटर दूध है, मिल्क इक्वल टू 12 लीटर। और शक्कर है, कितने शक्कर है? 5.4 किलोग्राम शक्कर। हो गया, इतना बोला है प्रश्न में। अब बोलते हैं कि मिठाई बनाने के लिए उसको 18 लीटर दूध और 9 किलोग्राम शक्कर चाहिए। यदि दूध 45 रुपए प्रति लीटर 45 रुपीज पर लीटर है, शक्कर 35 रुपीज पर किलोग्राम है, तो बाजार में खरीदने के लिए उसे और सब कितने राशि खर्च करना पड़ेगा? समझ आया? अब इतने उसके पास बजट में था, 12 लीटर दूध उसके पास है, 5.4 किलोग्राम शक्कर है। अब देखो उसको क्या बनाना है बेटा? मिठाई बनाना है। मिठाई बनाने के लिए कितना लगेगा बोल रहा है? मिठाई बनाने के लिए मेकिंग स्वीट्स है ना, लिख दीजिए बनाने के लिए, फॉर मेकिंग स्वीट्स, फॉर मेकिंग स्वीट क्या लगेगा? दूध कितना लगेगा उसको? 18 लीटर। और शक्कर कितना लगेगा बोल रहे हैं? शक्कर लगेगा 9 किलोग्राम। अब कौन बता सकता है? चलो बताइए। उसके पास ऑलरेडी कितने? 12 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध खरीदना पड़ेगा उस व्यक्ति को? बोलो जल्दी। 3 लीटर। ओए कुछ भी मत बोल भाई। 18 लीटर चाहिए मिठाई बनाने के लिए, 12 लीटर उसके पास ऑलरेडी है, उसके गैया ने 12 लीटर दे दिए। और कितना लीटर खरीदना पड़ेगा? 6 लीटर। वेरी गुड। तो देखिए खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, खरीदना है कितना? दूध खरीदना है, दूध खरीदना है 6 लीटर। कितना खरीदना है? 6 लीटर। और 1 लीटर तो मूल्य कितना है दूध का? 45 रुपए का। 6 गुना 45 कर देना। अब शक्कर 9 किलोग्राम उसके पास है, सॉरी 5.4 किलोग्राम है, और इतना चाहिए। और कितना खरीदना पड़ेगा? देख लो 9 में घटा दो
3.6 लीटर। हाँ, ये हो जाएगा 10 में 4 और ये 8 में 5 3.6 किलोग्राम। इतना शक्कर खरीदना पड़ेगा। शक्कर कितना खरीदना पड़ेगा? 3.6 केजी। और इसका रेट कितना है 1 केजी का? 35 रुपए। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? कितना होगा? चलो मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। 45 और 6 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6 पर 30 कर दो, कैरी को 6 चौक 24 327। तो दूध पे खर्चा करना पड़ेगा 270 रुपए। 70 में कितना खर्चा करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करो 35 के साथ। 3.6 मल्टीप्लाई 35। 5 6 के 30 का शून्य, कैरी 3 5 से 15 3 18। 3 6 का 18 का कैरी 1 3 3 9 1 शून्य 8 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 ये 1। डेसिमल के बाद एक संख्या 126 रुपए। कितना खर्चा करना पड़ेगा बेटा? 126। सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा टोटल खर्च? ये 6 7 2 9 2 1 396 रुपए। तो उस व्यक्ति को, मिठाई बनाने वाले को 396 रुपीस और खर्चा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन पे समझ नहीं आया? देखो क्या क्या करना था ऐसे। मिठाई वाले के पास कितना लीटर दूध है? 12। कितना किलोग्राम शक्कर है? 5.4। मिठाई बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? 18 लीटर। तो कितना खरीदना पड़ेगा? 6। ऑलरेडी 12 उनके पास था, 6 खरीदोगे तो 18 हो जाएगा। 6 खरीदना पड़ेगा। 6 1 लीटर का 45 रुपए किलोग्राम है ना? पर किलोग्राम कितना? 45 रुपीज। तो 6 का कितना खर्च देना पड़ेगा उसको? 270 रुपीज। अब शक्कर कितना चाहिए बोल रहे हैं? 9 किलोग्राम है उसके पास। कितने? 5.4। 9 में घटाइए 5.4, आंसर आएगा 3.6। 1 किलोग्राम शक्कर कितना है? 35। तो 3.6 का मल्टीप्लाई करोगे, टोटल कितना खर्चा हो जाएगा? 126 शक्कर में। और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 396। कितने बच्चों को समझ नहीं आया? नाम बताइए अपना। सबको समझ आया? सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कीजिए। और यस सर। चलिए, जल्दी से क्लास का तो कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए। तकनीक सुधार हो गया। सर आवाज अटक अटक के आ रही है। अरे माइक को ऑन करके रखोगे तो कैसे नहीं जाएगा आवाज अटक अटक कर? माइक को ऑफ करके रखिए। चलिए अब करेंगे आज का काम। आज का